1000 से ऊपर एप्लीकेशंस रिसीव हुई और उसमें 80% लोगों को सजाएं दी गई हैं, छोटी और बड़ी, जिसमें हायर ग्रेड के ऑफिसर्स भी शामिल हैं, सेक्रेटरी लेवल के, और उसमें छोटे दर्जे के मुलाजमीन भी शामिल हैं, और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है और गवर्नमेंट सेक्टर भी शामिल है, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर है क्योंकि ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें हमारे जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन चूँकि बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, तो कंप्लेंट्स भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, और हंड्रेड्स कंप्लेंट्स हमें इन डिपार्टमेंट से पिछले चंद सालों में आई और उनका अजाला किया गया। कोशिश की गई कि जिस तरह भी हम जो भी प्रोसीजर हमारा है उसको प्रॉपरली अडॉप्ट करें और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, एक और बात है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जिस तरह के आपने ये जो फैसले आपने किए हैं उस पर आपने सज़ाएँ भी दी हैं, और आपने बताया कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या आपको थ्रेट भी मिलती हैं फिर कि नहीं? वो क्योंकि आपका शोबा ऐसा है, फिर आपने फैसले सुनाए हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो अभी आप बता रही हैं। जैसे पहले सवाल का कुछ पार्ट रहता था, पहले मैं उसका जवाब दे देती हूँ। आपने मुझे पूछा कि मैं कितने अरसे के बाद अपने रीजनल ऑफिस साहिवाल या फैसलाबाद या जितने भी मेरे और रीजनल ऑफिस हैं, तो कोशिश यही है कि उसमें हम कोई 15 डेज महीने में, मैं बमुश्किल अगर मैं वीक में 2 करूँ तो मेरे तब भी मेरे कवर नहीं होते, तो किसी भी स्टेशन की बारी ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ही आती है। तो जहाँ रश ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है केसेस का, तो कोशिश करती हूँ वहाँ की विजिट्स ज़्यादा रख लूँ, लेकिन चूँकि डीजी खान मुल्तान और भावलपुर काफ़ी दूर है तो मुझे वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 2-2 महीने के बाद मुझे मैं जा पाती हूँ। ज़्यादा केसेस किस डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न में होते हैं? हमारे साहिवाल डिवीज़न में अच्छा नंबर है केसेस का, और मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा है, और भावलपुर में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, फैसलाबाद में काफ़ी नंबर है केसेस का। तो इस तरह हमारे ये जो बड़े रीजन्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा डिविजनल जो है इनके अंदर ज़्यादा नंबर है केसेस का। और दूसरी बात, एक तो आपने ये पूछा था, दूसरा आपने पूछा था कि यहाँ मैं कब आती हूँ, कितने अरसे के बाद आती हूँ। इसके अलावा आपका थोड़ा सा और रिमेनिंग फिर मैंने ये सवाल किया था कि आपको थ्रेट मिलती है? थ्रेट्स, हाँ। और गवर्नमेंट की तरफ से जो सिक्योरिटी आपको आर यू सेटिस्फाइड विद द आज भी मैं अपने साथ आई हैव गार्ड सब, लेकिन मैं लेकर नहीं आती हूँ साथ। तो नहीं, मैंने एक दफ़ा देखा था जब आप बस कभी बाहर के जो फंक्शन में आप आई थी ना, उस बस मैं कोशिश करती हूँ। वैसे तो थोड़ा चूँकि आपको पता है शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सेफ्टी कमीशन की चेयरपर्सन बनी थी उस वक्त भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस सब में मुझे मिलता था। अभी मैं थोड़ा दूर जाऊँ तो मैं थोड़ा ट्रैवल में मेरा स्क्वाड मैं करवाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना अवॉइड करती हूँ। लेकिन जहाँ तक ऐसे थ्रेट्स हैं, इस तरह डायरेक्ट थ्रेट्स जान से मार देने के तो नहीं है, लेकिन प्रेशर बहुत होता है, प्रेशर बहुत होता है। आप फील करती हैं या वैसे थ्रेट के जरिए प्रेशर? तो आपको पता है प्रेशर वैसे नहीं लेती किसी का, राजपूत कम करते हैं। असल में देखें, बात सुने, आपके पास कोई भी कंप्लेंट आती है उसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी आती है, तो प्रेशर तो आता ही है ना। बिल्कुल आता है।